बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया और मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द से कर दिया। मैं बहुत डरी हुई थी जब वो मुझे अपने साथ अपने घर लाया और घर लाते ही मुझे तलाक दे दी और मुझे एक नया लिबास देकर बोला, 3 दिन बाद मैं मरने वाला हूँ। तुम मेरे मरने पर अपने कुछ बाल काट कर मेरी कब्र में डलवा देना और फिर मेरी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। 3 दिन बाद वो जब वाकई मर गया तो अपने बाल काट कर उसके कफन में छुपा दिए। मैं अब मुतमईन थी। जब रात गहरी नींद में थी और अचानक मेरी रूह लरस गई जब बिस्तर मैं अपनी किताबें लेकर बैठी पढ़ रही थी क्योंकि मेरे मैट्रिक के इम्तहानात होने वाले थे। रात के 10 बज चुके थे जब अब्बू घर आए और अम्मी से बोले, जल्दी करो, इसके सर पर लाल दुपट्टा डाल दो, इसकी शादी मैं एक करोड़पति इंसान से कर रहा हूँ। अम्मी एकदम हैरतजदा हो गई थी। वो बोली, क्या कह रहे हो अमजद, दिमाग तो ठीक है ना, ऐसे कैसे दुपट्टा डाल दूं? अब्बू गुस्से से बोले, बकवास बंद करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो, नहीं तो तलाक दे दूंगा। अम्मी चुप कर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब्बू ये क्या कह रहे थे, किसकी शादी की बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे घर का दरवाजा बजने लगा। अब्बू की खुशी से भरी हुई आवाज आई। वो बोले, लगता है मेरी बेटी की बारात आ गई है। वो दरवाजा खोलने चले गए तो अम्मी भागकर मेरे पास आई और बोली, फरीहा, मेरी बच्ची घर से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम पर जुल्म कर देगा। मैं कम उम्र थी, इतनी हिम्मत नहीं थी मुझमें कि मैं यूं मुंह उठाकर घर से चली जाती। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फिर से बोली, मेरी बच्ची, मेरी फरी, चली जाओ यहां से, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैं बोली, अम्मी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं चली तो जाऊं, अगर बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे उनसे खौफ आ रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने मुझे अपने सीने में भींच लिया था। वो ज़ारो ख़तार रोने लगी थी। मैं भी बहुत डर गई थी, इसीलिए मैं भी रोने लगी थी। अब्बू के साथ चंद आदमी हमारे घर में दाखिल हो चुके थे। अब्बू बड़े खुशामदी अंदाज में उनके आगे पीछे हो रहे थे। अब्बू बोले, मलक साहब, यह है आपकी कमसिन और खूबसूरत दुल्हन। अब्बू मेरी तरफ ऐसे इशारा करके कह रहे थे जैसे दुकानदार अपनी कोई चीज फरोख्त करने के लिए ग्राहक का दिल लुभाता है। मैंने नजरें उठाकर देखा तो मंजर बड़ा खौफनाक सा था। अब्बू ही की उम्र के चंद आदमी थे और एक मौलवी साहब। अब्बू बोले, मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। अम्मी झट से बोली, मौलवी साहब, मेरी बच्ची अभी कमसिन है, वो अभी शादी के लायक नहीं है, आप कोई फतवा देकर ये निकाह रोक दें। अब्बू ने आगे बढ़कर अम्मी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। अब्बू के साथ खड़े शख्स ने मौलवी साहब को अपनी जेब में पड़ी हुई चीज दिखाई थी और वो एकदम से डर गए थे। मौलवी साहब बोले, बच्ची की उम्र कितनी है? अम्मी बोली, 17वें साल में लगी है। मौलवी साहब बोले, बहन, ये निकाह जायज है, मुझे मेरा काम करने दें। उन्होंने जल्दी से मेरा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया था। असल सदमा तो मुझे तब लगा था जब मालूम हुआ कि उन मर्दों में से मेरा दुल्हा वो है जो शक्ल में सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो तो मेरे अब्बू से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं समझ गई थी कि आगे आगे मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। मेरे बाप की तरह ये शख्स मुझे सुबह शाम मारा करेगा। निकाह के फौरन बाद रुखसती का शोर उठा था। मेरा दिल खौफ से बंद हो रहा था। अम्मी ने मुझे खुद में भींच लिया था। वो मेरे कान में बोली, बेटी, माफ कर दो, मैं तुम्हें इस दरिंदे से ना बचा सकी, मुझे माफ कर देना मेरी जान। मैं उस वक्त इतनी डरी हुई थी कि हलक से आवाज भी नहीं निकलती थी। मेरी रुखसती हो गई। मुझे एक बड़ी सी कार में बिठा दिया गया। मेरे साथ मुझसे तिगनी उम्र वाला दुल्हा आकर बैठ गया था। वो बोला, फरीहा, अब तक तो जान ही गई होगी कि मेरा नाम हमीद है। मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा, इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे कदरदान इंसान से हुई है। अपनी बेवकूफ माँ की बातें सोचकर गमगीन मत हो। मैं चुपचाप बैठी रही थी। गाड़ी एक बहुत बड़े महलनुमा घर के सामने जाकर रुकी थी। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो मुलाजमों की एक लंबी कतार मेरे इस्तकबाल के लिए आई थी। मैं ये सब बड़ी हैरत से देख रही थी। मैं और हमीद जब लाउंज में पहुंचे तो एक लड़के ने हमारा इस्तकबाल तालियों से किया था। हमीद के चेहरे पर एकदम से गुस्सा दर आया था। गुस्सा तो मैंने उस लड़के के चेहरे पर भी देखा था। वो खूनखार लहजे में बोला, मेरी माँ को मारकर शादियों पर शादियां कर रहे हो? तुम समझते हो इस तरह तुम सुकून से रहने लगोगे? एक बात याद रखना मेरी, मैं तो तुम्हें मरने के बाद भी बेसुकून करूंगा। ये तो फिर जिंदगी है। मैं शदीद डरी हुई थी। हमीद मेरा हाथ थाम कर मुझे सजे सजाए कमरे में ले गया था। मैं तो हमीद का कमरा देखकर हैरान रह गई थी। ये कमरा हमारे पूरे घर जितना था। हमीद ने मुझे इशारा किया तो मैं जल्दी से बेड पर बैठ गई। वो भी मेरे साथ बेड पर ही बैठ गया और बोला, फरीहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरा जी चाहा था
कि मैं अपना सारा चेहरा नाखूनों से खुरच कर अपना हुस्न मिटा लूं। मैं इतनी बदसूरत हो जाऊं कि ये शख्स मेरी तरफ देखे भी ना। मैं एक ही रात में बहुत बड़ी हो चुकी थी। पहले तो मुझे कुत्ते से भी डर लगता था, और अब मेरे सामने हैवान नुमा एक इंसान बैठा था जो न जाने कितने पैसों में मुझे मेरे बाप से खरीद कर लाया था। लेकिन मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। वो बोला, फरीहा, काश मैं तुम्हारे इस हुस्न से फायदा उठा सकता। मुझे उसके मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए हमीद का ध्यान हटाने के लिए बोली, बाहर जो लड़का खड़ा था वो कौन था? हमीद के चेहरे पर एकदम से नागवारी फैल गई थी। वो बोला, मेरा बेटा है वो। कुछ साल कबल इसकी माँ हार्ट अटैक से मर गई। उस वक्त मैं घर में नहीं था, गाड़ी भी मेरे पास ही थी। इसी वजह से उस बेचारी को अस्पताल पहुंचाते देर हो गई और वो दम तोड़ गई। उस दिन से रेहान मुझसे नफरत करता है और मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, रेहान मेरा बेटा है, इसी नाते से वो तुम्हारा भी बेटा लगा। तुमने खुद को रेहान की माँ बनकर देखना है। मुझे हमीद की बात सुनकर हंसी आ गई थी, क्योंकि उसका बेटा तो मुझसे 3-4 साल बड़ा ही था। थोड़ी देर बाद हमीद ने मुझे एक नया लिबास दिया और बोला, ये लिबास पहन लो। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी थी। फिर वो बोला, फरीहा, मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। मैं अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़कर जाऊंगा। मैं ये जायदाद अपने बेटे के नाम पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। उसकी उठक बैठक बुरे लोगों में है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मेहनत से जमा की हुई पूंजी लौटा देगा। इसीलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर एक शर्त है, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम अपने सर के थोड़े से बाल काटकर मेरी कब्र में डलवा देना, और जब तुम ये अमल कर चुकोगी तो मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। मैं तो हमीद के चेहरे को ही तकती रह गई थी। वो कैसी अजीब सी बातें कर रहा था। वो सारी बातें करके बाहर चला गया था। मैंने भी उठकर लिबास तब्दील किया और सोने के लिए लेट गई। अब मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर सच में हमीद मर जाए और उसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए तो मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी। मैं अपनी अम्मी को भी इसी घर में ले आऊंगी, उन्हें अब्बू से तलाक दिलवा दूंगी। हमीद के मरने के बाद मेरा और अम्मी का कोई ताल्लुक नहीं होगा अब्बू के साथ। रही बात हमीद के बेटे की, तो कुछ जायदाद उसको भी दे दूंगी, क्योंकि उसका भी हक बनता है। मैं यही बातें सोचती सोचती सो गई थी। सुबह मेरी आंख शोर की आवाज से खुली थी। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही शीशा हटाया, सारा माजरा खुलकर सामने आ गया। हमीद और उसका बेटा किसी बात पर लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद हमीद अपने कमरे की जानिब आने लगा तो मैं भागकर बेड पर बैठ गई कि कहीं वो यही न समझे कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ। हमीद कमरे में आया तो बोला, फरीहा, तुम जानती हो ना कि मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ ताकि अपने तमाम मामला निपटा लूँ। मैं रात देर से घर लौटूंगा। और हाँ, रेहान से डरने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा भी है, जहां चाहे मर्जी उठो बैठो। हमीद ये सब कहकर बाहर निकल गया तो मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज में पहुंची ही थी कि एक मुलाजमा जल्दी से मेरे पास आकर बोली, बेगम साहिबा, नाश्ते में क्या लेंगी? मैं बोली, अंडा पराठा। मुलाजमा जल्दी से किचन में चली गई थी, जबकि मैं लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगी थी। टीवी पूरी दीवार पर फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी सिनेमा में बैठी हुई हूँ। थोड़ी देर बाद रेहान भी उधर ही आ गया था। वो मेरे रूबरू आकर बैठ गया और बोला, फरीहा मैडम, हमीद के साथ तुमने शादी अपनी मर्जी से की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह बराह रास्त मुखातिब करेगा। मैं डरते डरते बोली, रेहान, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, मेरा नाम मत लो। मेरी बात सुनकर रेहान कह कहे लगाने लगा। वो सोफे पर इधर उधर गिरकर मेरी बात पर हंस रहा था। हंस हंस कर जब वो निढाल हो गया तो बोला, फरीहा, तुम मुझसे छोटी हो, माँ नहीं हो मेरी। मैं चुप कर गई थी। फिर वो बोला, मैं जानता हूँ कि हमीद ने तुम्हारे साथ भी ये शादी पैसे के जोर पर ही की है, लेकिन अगर तुम उस शख्स से निजात चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं जानती थी कि कुछ दिनों तक मुझे वैसे ही उस बुढ़े से निजात मिल जानी है, इसीलिए मैं किसी का एहसान नहीं चाहती थी। मैं बोली, नहीं शुक्रिया, अपनी मदद अपने पास रखो। इतना कहकर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं ना चाहते हुए भी रेहान के बारे में सोचे चली जा रही थी। रेहान अमीर होने के बावजूद बेसुकून था, परेशान था। तब मुझे समझ में आया कि खुशी पैसे की मोहताज नहीं होती। हम सब इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए हैं और हमारा इम्तिहान बस चलता जा रहा है। मेरी शादी को 3रा दिन था। मैं लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। हमीद अपने काम निपटाने गया हुआ था। तभी मुझे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल एकदम से उछलकर हलक में आ गया था। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकली तो पता चला कि एम्बुलेंस में हमीद की लाश आई है। मैं हक्का बक्का सी खड़ी उस लाश को देखती रह गई थी। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी
कि हमीद को अपनी मौत का कैसे पता था। शायद उसे कोई जानलेवा मर्ज लाहक था जिसकी वजह से वो चल बसा। मुझे हमीद के मरने का जरा भी दुख नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मेरे सर से भारी बोझ सरक गया हो। हमीद की मैयत लाकर रख दी गई थी। मैं एक कोने में जा बैठी थी। उसके काफी जानने वाले लोग उसकी मैयत पर पहुंच चुके थे। सब मुझे दिलासे दे रहे थे, जबकि मैं हमन्नकों की तरह सबके चेहरे देख रही थी। मैं खुश थी कि हमीद की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। तभी मेरे जहन में हमीद की वसीयत गूंजी थी। हमीद को गुस्ल देकर कफन पहना दिया गया था। मैं जल्दी से उठकर कमरे में गई और अपने बाल काटकर मुट्ठी में थाम लिए। मैं बाहर आई तो हमीद का जनाजा उठ चुका था। मैं घबरा गई। कुछ समझ न आया तो रोने की एक्टिंग करने लगी और भागती हुई आकर मैयत से लिपट गई। मैं रोते हुए बोली, हमीद मुझे ये छोड़कर ना जाए। सब लोग हैरान थे कि वो लड़की जिसकी आंख से एक आंसू भी न बरसा था, अब उसे अचानक क्या हो गया था जो वो यूं रो रही है। मैंने सबसे नजर बचाकर अपने बाल हमीद के कफन में डाल दिए थे। जनाजा उठने के बाद कुछ देर लोग मेरे पास बैठे रहे, फिर सब अपने अपने घरों को चले गए थे। मैं लॉन में बैठी सोच रही थी कि बस अपनी वालदा को इस घर में ले आऊं। तभी रिहान वहां आ गया। वो बहुत संजीदा लग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो बोला, मैं बैठ जाऊं? मैंने इजाजत दे दी तो वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। वो बोला, फरीहा तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो। मैं जानता हूं कि हमीद के मरने पर तुमने एक आंसू भी नहीं टपकाया था, मगर जैसे ही उसका जनाजा उठने लगा तो तुम रोने लगी। मैंने देखा था तुमने मैयत के पास कुछ रखा था। वो क्या था? मुझे रेहान से इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं थी। मैं बोली, उसने मुझे एक वसीयत की थी, बस वही पूरी की मैंने। रेहान ने सर हिला दिया और उठकर चला गया। रेहान की शख्सियत मकनातीसी सी थी। वो मुझे अपनी जानिब खींचता था। मैं ना चाहते हुए भी बार बार उसके मुतालिक ही सोचती रहती थी। दिन यूं ही बीत गया था। रात हुई तो मैं अपने कमरे में चली आई। मेरा दिलो दिमाग रोशन हो चुका था। मेरी हमीद जैसे घटिया इंसान से जान जो छूट गई थी, फिर अब तो मैं उसकी सारी जायदाद की मालकन थी। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी, जबकि मैं अपने जहाजी साइज कमरे में चल फिर कर एक एक चीज का जायजा ले रही थी। तभी मेरी नजर हमीद की तस्वीर पर पड़ी थी। उस तस्वीर को देखकर मैं सोच में पड़ गई थी कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है और इंसान किन लोगों में खुद को मशगूल किए रखता है। फिर एक दिन ऐसे ही अचानक से इंसान को मौत आ जाती है तो वो सफाए हस्ती से ऐसे मिट जाता है जैसे कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। मैं इन्हीं सोचों में मगन थी जब अचानक खिड़की पर दस्तक हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो हमीद खड़ा था। उसे देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए थे। उसने मुझे इशारे से कहा कि मैं कमरे का दरवाजा खोलूं। उसका इशारा समझकर मैंने दरवाजा खोल दिया था। तब मुझे वो वक्त याद आया था जब मैं कुत्ते के भौंकने की आवाज से भी डर जाया करती थी, और आज मैं घबराई तक नहीं थी। हालांकि वो मुर्दा जिसे मैंने कफन में देखा था, उसका जिंदा होकर वापस आ जाना बहुत खौफनाक बात थी। हमीद मेरे सामने आ गया तो मैं बोली, तुम तो मर गए थे ना? वो बोला, हाँ मैं मर चुका था, मगर तुम्हारे बालों ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाता। तब मैंने खुद को बहुत कोसा था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मैं बोली, हमीद ये कैसे मुमकिन है? हमीद बोला, मैंने एक आमिल से काला जादू करवाया था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है, इसीलिए तुम एक कमसिन कंवारी लड़की के साथ शादी कर लो। जब तुम मर जाओगे तो वो तुम्हारे कफन में अगर अपने बाल रख देगी तो तुम जिंदा हो जाओगे। अब मैं जिंदा हो गया हूं। अब हम दूसरे मुल्क जाकर अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे। मैं हक्का बक्का सी हमीद को देख रही थी। मैं बोली, हमीद मुझे तुमसे खौफ आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें कफन में देखा था, इसीलिए तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। हमीद ने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं बिदक कर पीछे हट गई। वो बोला, घबराओ नहीं, मैं चला जाता हूं। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो मैंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। हमीद अगर मर ही गया था तो उसे दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए था। मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हमीद के बेटे रिहान से मदद तलब करती हूँ। अगर उसने अपने बाप को सब कुछ बता दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे हमीद के सामने अपनी इज्जत बनाकर रखने का कोई शौक नहीं था। अगली सुबह हमीद फिर से मेरे कमरे में आया तो बोला, फरीहा मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। ये एक राज है जो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए। तुम तो जानती हो ना, आजकल अखबार वाले ऐसी खबरें ढूंढते फिर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी तस्वीर जगह जगह छपे। मैंने सर इस बात में हिला दिया तो वो बोला, रेहान को भी मेरे दोबारा जिंदा होने का पता नहीं चलना चाहिए। मैं हम दोनों के वीजे का बंदोबस्त कर रहा हूँ। जैसे ही अमेरिका का वीजा लग गया
हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने सर हिला दिया तो वो छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया था। मैं जल्दी से भागकर रेहान के कमरे में चली गई थी। मैं बोली, रेहान, तुमने मेरी मदद करने की हामी भरी थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बोली, मैं तुम्हारे अब्बू हमीद के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसने अपना सर पीट लिया था। वो बोला, तुम्हें किसने कह दिया कि हमीद जैसा घटिया और कमीना इंसान मेरा बाप है? वो तो मेरी माँ का सौतेला भाई था। मेरे ननियाल वाले बहुत गरीब थे। नाना ने 2 शादियां कर ली थी, मगर उनसे इतने बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने सबकी कम उम्र में ही शादी कर दी थी। मेरी अम्मी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। बहुत अमीर लोग थे। जब मेरे सौतेले बाप को पता चला तो उसने मेरे बाप की कार का एक्सीडेंट करवा दिया और मेरी माँ को घर ले आया। उसने मेरी माँ को ऐसी दवा दी जिससे उनका जहनी तवाजुन बिगड़ गया और उसने कमाल महारत से सारी जायदाद अपने नाम पर लगवा ली और फिर इन पैसों से जुए के अड्डे बना लिए। अब हर 3 माह बाद वो किसी नई लड़की से शादी करता है। उसकी जिंदगी खजालत से भरी पड़ी थी। अच्छा हुआ कि उसका खात्मा हो गया। मैं तो रेहान की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। मैं बोली, नहीं रेहान, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। कल रात वो मेरे कमरे में आया था। वो कहता है कि मैं काले जादू से जिंदा हो गया हूँ। तुम्हें याद ही होगा कि कल मैंने उसकी मैयत में कुछ रखा था। मैंने अपने बाल काटकर उसके कफन में उसकी वसीयत के मुताबिक डाल दिए थे। इसी सबब वो जिंदा हो गया है। मेरी बात सुनकर रेहान हंस दिया और बोला, पागल हो क्या? फिर बोला, अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो? मैंने कह दिया कि मैं हमीद से निजात चाहती हूँ। उसने सर हिला दिया और बोला, समझो तुम्हारा काम हो गया। मैं अपना काम रेहान को सौंप कर बेफिक्र हो गई थी, मगर उस हमीद ने मेरी नाक में दम कर रखा था। हमारे वीजे लग चुके थे, जबकि मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए हर रोज कोई नया बहाना बना लेती थी। मगर अब तो हमीद को मुझ पर शक होने लगा था। वो एक दिन गुस्से से बोला, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से लाइल्म हूं कि तुम्हारा दिल यहां से जाने को क्यों नहीं कर रहा? यकीनन तुम रेहान की जानिब मुतवज्जा हो चुकी हो, मगर तुम मेरी इज्जत हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। उसने मुझे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा था। इससे पहले कि हमीद फरार होने की कोशिश करता, पुलिस हमारे घर में दाखिल होकर उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। उसके जाने के बाद मुझे रेहान ने बताया कि हमीद पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था। उसका बहुत सा पैसा डूब चुका था, बल्कि वो हर तरफ से मकरूज हो गया था। इसीलिए उसने अपने नाम इंश्योरेंस करवा ली थी। उसकी मौत के बाद उसकी बीवी को 1 करोड़ रुपए मिलना था। उस 1 करोड़ रुपए के लिए उसने अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं तो ये सब बातें सुनकर ही दंग रह गई थी। हमीद को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी। मैंने भी उससे खुला ले ली थी। तब मुझे रेहान ने प्रपोज कर दिया था। वो बोला, मुझे तुमसे बहुत अपनायत महसूस होती है। मुझसे शादी करके तुम मेरी बन जाओ। मैं उसे ये ना कह सकी कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है रेहान। मैंने उसे बस इतना कहा कि मुझे ये शादी मंजूर है। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। जायदाद कोई नहीं है हमारे पास, मगर हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में प्यार है, इज्जत है और सबसे बढ़कर तो सुकून है। तो फिर हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे हमीद के हाथों का खिलौना बनने से बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।